अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर के बारगाह रिसालत मुआब में नज़राने दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अभी आपको बेहतरीन खिताब समाअत फरमाना है हज़रत अल्लामा मौलाना अफज़लुल क़ादरी साहब क़िबला से, और बाकी हमारे नातवा हज़रात मौजूद हैं। उनकी नातें आप हज़रात ने समाअत भी फरमाई हैं, इंशाअल्लाह और भी समाअत फरमाएँगे। हज़रत हाफ़िज़ क़ारी बशीर साहब क़िबला की ये मोहब्बत है कि उन्होंने इतनी तारीफ़ के साथ यहाँ पे खड़ा कर दिया, ताकि आप लोग भी हमें करीब से जानते होंगे। बस थोड़ी देर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम में ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और बेहतर भी यही है कि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम ना चला करके इस हिसाब से प्रोग्राम करना चाहिए ताकि लोग फजर की नमाज़ भी आराम से पढ़ें। अक्सर ये देखा गया कि 2-3 बजे तक प्रोग्राम होता है, उसके बाद फजर की नमाज़ में पहुंचना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। चलिए एक बार और रसूल और आले रसूल के ऊपर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूलल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चाँद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ, चाँद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनमें ही से उनमें एक अपना रसूल भेज दिया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें ही से हमने एक रसूल भेज दिया। कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। यूं तो परवरदिगार आलम के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। अगर अल्लाह ताला के एहसानात का तुम शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, बेशुमार एहसानात हैं। मगर परवरदिगार आलम ने कहीं पर भी अपना कोई एहसान नहीं जताया। मगर जब अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाते हुए इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनमें ही से रसूल भेज दिया। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने अपने महबूब को हमें भेजा। अब
अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब हमें भेज दिया। हमें चाहिए कि उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व फरमा बरदारी करें। आका करीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम के बताए हुए रास्ते पर चलें और हर चीज से ज्यादा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। ये हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलिदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने वालिद, अपनी वालिदा, अपने अहलो अयाल, अपने अजीज व अकारिब, अपने रिश्तेदार अगोया के हर चीज से ज्यादा तुम्हारे दिल में सरकार की मोहब्बत ना हो। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे दिल में सरकार की मोहब्बत ज्यादा है या अपने माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है। सरकार की मोहब्बत ज्यादा है या अपनी औलाद की मोहब्बत ज्यादा है। सरकार की मोहब्बत ज्यादा है या अपने अजीज व अकारिब की मोहब्बत ज्यादा है। हमें अपना मुआखजा करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। आज देखने में ये आ रहा है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अदील लोग इधर उधर गुस्ताखियां कर रहे हैं, बकवास करते हैं, आपके साथी गिरानी को बदनाम करते हैं, मगर हम लोग खामोशी के साथ सुन लेते हैं, बैठे रहते हैं। और अगर हमारे बेटे को कोई गलत बात कह दे तो हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे बाप को कोई गाली दे तो हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको सवार हो जाते हैं जाकर के। और अगर सरकार की शान अक़दस में गुस्ताखियां होती रहती हैं मगर हम सुनते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब बताइए हमारे दिल में मोहब्बत किसकी ज्यादा है? हमारे अहल व अयाल की मोहब्बत ज्यादा है या सरकार की मोहब्बत ज्यादा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मोमिन नहीं जिसके अंदर हर चीज से ज्यादा हमारी मोहब्बत ना हो। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कमी आई तो हम मोमिन नहीं हैं। तो मोहतरम हज़रात, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में जलवा फरमाया और हमें ही तशरीफ फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम हमें ही से तशरीफ लाए। हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख करके, आका करीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम के चलने फिरने को देख करके हमें चलने फिरने का ढंग आ गया। वो प्यारे आका जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब लोगों से फरमा दो अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे तो नबी से कह दो कि ये तुम्हारी इत्तिबा फरमा बरदारी करें। अगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कामिल व अकमल बना के भेजा है, हर चीज का हाकिम बना के भेजा है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत हर चीज के ऊपर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक कलिमा पढ़ता है, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नबातात, जमादात, हैवानात सारे के सारे हमारे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम के कलिमा पढ़ते हैं। मोहतरम हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा जिन्नात भी पढ़ते हैं। जिन्नात भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक वलीद नामी काफिर रहा करता था जो बुतों की पूजा करता था। वलीद नामी काफिर, उसके यहाँ उसका एक सोने का बहुत बड़ा बुत था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हो जाती है और वो उसका बुत बोलने लगता है और वो अपनी ज़बान से कहता है, माज़अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के नबी नहीं है, उनकी फरमा बरदारी मत करना, वो अल्लाह के नबी नहीं है। तुम्हारा जो दीन है पुराना यही दिन बना
सुनते हैं वाकई में उसका बुद्धि ही बोल रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास कर रहा है। उसके बाद दूसरे दिन उसने सारे बस्ती में ऐलान कर दिया, कई लोगों आज हमारा माबूद बोला है, आज हमारा बुत बोला है, आज हमारा खुदा बोला है और उसने साफ साफ ये कहा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है, उनका दीन बरहक दीन नहीं है। आओ सारे के सारे लोग हमारे घर पे आओ और हमारे बुत के जो बोला है उसकी आवाज सुनो और जो कह रहा है उसकी बात को सुनो करके। दूसरे दिन का जब ऐलान हुआ तो सारे बस्ती के लोग जमा हो गए। वलीद के घर में मजमा हो गया, बहुत सारे लोग जमा हो गए क्योंकि आज तक बुत बोला नहीं था, आज बुत बोला है और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के खिलाफ बोला है। इस वजह से सारे के सारे लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं, सुनते हैं चल कर के बुत क्या कह रहा है। तो सारे के सारे लोग दूसरे दिन वलीद के घर पे जमा होते हैं तो उसके बाद क्या देखते हैं, वही बुत जो कल बोल रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है, उनका दीन बरहक दीन नहीं है, आज वही बुत बोल रहा है, ऐ लोगों सुन लो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह ताला ने इनको नबी बना करके भेजा है और ये जो दीन लेकर के आए हैं यही सच्चा दीन है, यही बरहक दीन है। इनकी तुम इत्तिबा फरमा बरदारी करते रहना। अगर तुमने इनकी इत्तिबा फरमा बरदारी की तो तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों समझ आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे दिन बुत की इस बात को वलीद ने सुना तो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि कल तो ये हमारा खुदा कह रहा था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है, आज ये कह रहा है वही सच्चे हैं नबी है, वही उन्हीं का दीन बरहक दीन है। आज ये क्या बोल रहा है इतने लोगों के सामने, इतने मजमे के सामने कि हमारा खुदा क्या बक रहा है। वो आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आकर के अपने खुदा को उठाता है और उसको पटक देता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर
हमारा अजीब हाल है, पूरे हमारा अजीब हाल हो चुका है, पानी का नामो निशान नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए कि परवरदिगार आलम बारिश बरसा दे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के माबैन अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं और रब्बे तबारक व तआला की बारगाह में बारिश की दुआ फरमाते हैं। वो इलाही बयान फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी बारिश के लिए हाथ उठाए ही थे, दुआ फरमाई ही थी, अभी हाथ नीचे नहीं आ पाए थे तो क्या देखते हैं, पहाड़ों की तरह बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। हम लोग घर पे नहीं पहुंच पाए, मस्जिद ही में थे, बारिश शुरू हो गई और सिर्फ उसी दिन नहीं बरसी बल्कि अगले दिन हफ्ते वाले दिन भी बरसी। इतवार को भी बारिश हुई, पीर को भी हुई, मंगल को भी हुई, बुध को, जुमेरात को, यहाँ तक कि दूसरा जुमा आ गया। मुसलसल एक हफ्ते से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर दूसरा जुमा हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ के खुतबे के लिए खड़े हैं। वही ये रावी जिन्होंने पिछले जुमे को बारिश के लिए दुआ के लिए कहा था, वही ये रावी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हमारे मकानात गिर रहे हैं, हमारे मकानात टपक रहे हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब आप दुआ फरमाएं कि बारिश बंद हो जाए। कुर्बान जाइए हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की अंगुष्ठे मुबारक को आसमान की तरफ फेरा और जिस तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगली जा रही थी, उस तरफ से बादल छटते हुए चले जा रहे थे। यहाँ तक के मदीने में और गुरबत मदीने में बारिश बंद हो गई और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से बादल छट गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत हर चीज के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में कामिल व अकमल बना करके भेजा है, हर चीज का हाकिम बना करके भेजा है। हमारे तबारक व तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का हाकिम बना करके भेजा है। सारे नबियों में अफजल अंबिया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हमें चाहिए अपने उम्मती होने का सबूत दें और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को अमली जामा पहनाते रहें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। अगर हम सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आज जो हमारा हाल चल रहा है, जो आज हमारा हाल है, ये क्यों हाल है? ये इसी वजह से हुआ है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह बदहा की रवाजोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़े कुरान होकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौलाए कायनात हमें सबको नेक हिदायत अता फरमाए और हमें सबको सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।